अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बयान करूंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में। तो आइए बिना किसी तमहीद के वीडियो शुरू करते हैं। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के 10 साहबजादे थे जो सब मुमताज और नामवर थे। अब्दुल्ला अपने सब भाइयों में बहुत नेक सिफात और मरकजी हैसियत के मालिक थे। इनके वालिद ने इनकी शादी बनी जोहरा के सरदार वहाब की साहबजादी आमिना से की, जो उस वक्त अपनी आली नसबी इज्जत और जाहत में कुरैश की सबसे मोहतरम खातून समझी जाती थीं। तारीखी तौर पर यह बात साबित है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की वफात आपकी विलादत से कबल पेश आई। वो शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में अलील हुए जब यसरब यानी मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जो आपके ननिहाले इज्जा बनी अदी इब्नुन नज्जार का वतन था, तो वहाँ हालत जवानी में वफात पाई। आपकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। वाक़दी ने 25 साल लिखी है, इससे भी कम उम्र बाज रिवायात में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम मादर में थे कि आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना को आपकी विलादत से पहले ऐसी बहुत सी निशानियां और आसार नजर आए जिनसे मालूम होता था कि उनके फर्जंद की मुस्तकबिल में बड़ी शान होनी है। आपकी विलादत शरीफा 12 रबीउल अव्वल आमुल फील मुताबिक 570 ईस्वी दोशंबा के दिन हुई। ये तारीख इंसानियत का सबसे रोशन और मुबारक दिन था। आपका नसब मुबारक इस तरह है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन क्लाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। अदनान का नसब सैयदना इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम तक पहुंचता है। जब आपकी विलादत हुई तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपके दादा को ये इत्तला भिजवाई। वो आए, मोहब्बत से आपको देखा और गोद में लेकर काबे के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह ताला की हम्द बयान की और दुआ की और आपका नाम मोहम्मद रखा। ये नाम बिल्कुल नया था, चुनांचे अरबों को इस पर बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। चंद दिन आपको आपके चचा अबू लहब की बांधी सोबिया ने दूध पिलाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने यतीम पोते के लिए देहात की किसी दूध पिलाने वाली की तलाश शुरू की। अरब उस जमाने में अपने बच्चों की रज़ात और इब्तिदाई परवरिश के लिए शहरों से ज्यादा देहातियों को पसंद ज्यादा फरमाते थे। इसीलिए वहाँ की आबो हवा ज्यादा साफ व पाकीज़ा और वहाँ के रहने वालों के अखलाक में एतदाल और सलामती तबा ज्यादा नुमाया थी और वहाँ की जबान भी सही और फसीह मानी जाती थी। कबीले बनी साद की औरतें इस काम में और फसाहत और बलागत में खास शोहरत रखती थीं। इनमें हलीमा सादिया भी थीं, जिनको ये दौलत उज़्मा हाथ आई। ये बच्चों की तलाश में अपने गांव से आई थी। खुश्क साली का जमाना था, लोग सख्त परेशानी में मुब्तला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब औरतों के सामने पेश किया गया, लेकिन अक्सर ने ये सोचकर कि ये यतीम बच्चा है, इनके वालिद होते तो कुछ नफे की उम्मीद होती, माँ और दादा से क्या मिल पाएगा, आपकी तरफ ज्यादा इल्तफात न किया। पहले पहल हलीमा ने भी आपकी तरफ कुछ खास तवज्जो ना की और उनका रुख भी दूसरी तरफ होने लगा, लेकिन अचानक उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई। कोई दूसरा बच्चा भी सामने नहीं था। चुनांचे वो वापस आईं और आपको लेकर अपने काफिले में वापस गईं और इसी वक्त आपकी बरकत खुली आंखों उन्होंने देख ली। उनकी हर चीज में एक दूसरा रंग नजर आने लगा। उनको दूध में, जानवरों में, रिस्क में, हर चीज में साफ बरकत महसूस हुई। उनके साथ की जितनी दूध पिलाने वालियां थी, अब उन्होंने भी कहना शुरू किया कि हलीमा, तुमको तो बहुत मुबारक बच्चा मिला है, बहुत मुबारक जान है। उनको बीबी हलीमा से हसद भी होने लगा। दूसरी तरफ खैर बरकत का सिलसिला बराबर कायम रहा, यहाँ तक कि बनी साद के इस कबीले में आपकी उम्र मुबारक के 2 साल पूरे हो गए और बीबी हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया। आपका नुशुनुमा आम बच्चों से मुख्तलिफ तौर पर हो रहा था। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा के पास हाजिर हुई और साथ ही ये ख्वाहिश जाहिर की कि कुछ मुद्दत के लिए उनको और रहने दिया जाए। चुनाचे बी आमिना ने आपको उनके पास लौटा दिया। हलीमा सादिया आपको जब मादर मोहतरमा हजरत आमिना के पास वापस लाई तो आपकी उम्र शरीफ 5 साल 1 महीने की थी। वापसी के बाद जब आप बनी साद में थे, 2 फरिश्ते आए, आपका सीना मुबारक चाक किया, आपके कल्बे मुबारक से गोश्त के टुकड़े या लोथड़े की मानंद एक सियाह चीज निकालकर फेंक दी। फिर आपके कल्ब को खूब अच्छी तरह धोकर और साफ करके अपनी जगह वापस रख दिया और वो इसी तरह हो गया जैसे पहले था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाइयों के साथ जंगल में बकरियां भी चराया करते थे
और सादगी, जफाकशी, फितरत सहिया और गांव की साफ सुथरी जिंदगी, शहर की आलाइशों से महफूज आबो हवा और फसाहत और बलागत के माहौल में आपकी परवरिश हो रही थी, जिसमें बनी साद का बड़ा नाम था। आप साहबा कराम से कभी कभी फरमाया भी करते थे कि मैं तुम सबसे ज्यादा अरबी हूँ, कुरैशी हूँ और बनी साद बिन बकर के कबीले में मैंने दूध पिया है। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा आपको आपके दादा के ननिहाल दिखाने के लिए मदीना मुनव्वरा ले गईं। वो अपने महबूब शोहर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र पर भी जाना चाहती थीं। मक्का वापस होते हुए एक मकाम पर, जिसको अबुआ कहते हैं, बीबी आमिना का इंतकाल हो गया। अब एक तरफ महबूब और चाहने वाली माँ की जुदाई का गम था, दूसरी तरफ मुसाफरत की तन्हाई। आपकी विलादत से बराबर आपके साथ कुछ इस किस्म का मामला पेश आता रहा। ये तरबियत इलाही के वो इसरार हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक बांदी उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का आई और ये खुदाई अमानत आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की। उसके बाद आप दादा के साये शफकत में रहे, जो आपको दिलो जान से ज्यादा चाहते थे और किसी वक्त आपसे गाफिल न होते थे। काबे के साये में अपने फर्श पर आपको अपने साथ बिठाते और तरह तरह से मोहब्बत और शफकत का इजहार करते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया और आप फिर से यतीम हो गए, जो पहले से ज्यादा तल्ख और सख्त था। अपने वालिद को तो आपने देखा भी नहीं था, उनकी शफकत और मोहब्बत के मजे से भी आप नावाकिफ थे, इसीलिए उनके इंतकाल का सदमा अकली और रिवायती से ज्यादा ना था। लेकिन दादा के लुत्फ और मोहब्बत से महरूमी का एहसास बहुत ज्यादा था। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चचा अबू तालिब के साथ रहने लगे, जो आपके वालिद के हकीकी भाई थे। अब्दुल मुत्तलिब उनको आपकी खबरगिरी और हुस्ने सुलूक की वसीयत बराबर करते रहते थे, इसीलिए वो यकसू होकर आपकी तरफ मुतवज्जा हो गए और अपने साहबजादों अली, जाफर और अकील रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज्यादा नरमी और शफकत और निगहदाश्त परवरिश का मामला उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा। बयान किया जाता है कि जिस वक्त अबू तालिब तिजारत के लिए एक काफिले में शामिल होकर शाम जाने लगे, उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। आप ये देखकर अपने चचा से लिपट गए। अबू तालिब पर इस बात का बहुत असर हुआ, उन्होंने सफर में आपको अपने साथ ले लिया। इसकी आगे की वजाहत मैं दूसरी वीडियो में बयान करूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके।